फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर जीएम बांडे हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त फ्रूट मंडी कुलगाम में हम इनसे बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से फ्रूट ग्रोवर्स काफ़ी परेशान हैं या इस सनत से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं वो नेशनल हाईवे के बार बार बंद होने की वजह से कितने परेशान हैं और नुकसानात से दो चार हैं। बांडे साहब, काफ़ी तशवीश लाक होता है जब बार बार नेशनल हाईवे बंद होता है और स्पेशली इस मौके पे जब फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है उसी वक्त ये नेशनल हाईवे बंद होता है और जिससे फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। हालांकि आज आप लोगों ने दोबारा इस मंडी में प्रोटेस्ट किया, सुबह 1 घंटे तक मंडी बंद रखी। क्या कहना चाहेंगे आप और क्या बावर कराने की कोशिश करेंगे इंतज़ामिया और जो एलजी हुकूमत है? देखिए, जहाँ तक रोड का मसला है ये मीडिया को भी पता है, ये सरकार को भी पता है, ये हर किसी ग्रोवर को भी पता है कि कितनी मुश्किलात हैं। तो इसीलिए हमने बारहा गवर्नर साहब से इल्तिमास की थी, इससे पहले भी कई बार इल्तिमास की थी कि इस फ्रूट को बचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है। और जो मौजूदा हुकूमत यहाँ पे है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको भी हमने बारहा इल्तिमास की है कि इस रोड को मुकम्मल चलाने के लिए इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है, जिस पे गवर्नर साहब कई बार इस रोड को मुआयना करने के लिए वाक़ई हम मशकूर हैं, चले गए हैं, मगर न जाने क्या हो रहा है कि इस रोड को अभी तक नहीं खोला जा रहा है। अब जबकि 16-17 दिन हमारे ट्रकों को काजीगुंड में बिठा के रखा गया है, जो हमारा माल ट्रकों में अब सड़ गया है, बहुत सारा माल वापस मंडियों में आ गया है, जिसको अनलोड करके देखा गया है कि ये बिल्कुल सड़ा हुआ है। तो इसी तरह अब जो जितनी गाड़ियां हैं वो पार गई हैं, उनका क्या हाल होगा वो मंडियों में पहुंचकर ही पता चलेगा। तो हमारी गुजारिश यही है गवर्नर साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब। मगर आज मैं ख़ास तौर पे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी के जवानों को, फौज को रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह आपने दूसरी जगहों पर रोड खोलने के लिए हंगामी बुनियादों पे आपने मदद की है, आज मैं इस्तदा करता हूं आप भी सामने आ जाइए, हमारी मदद कीजिए। जिस तरह आप दूसरे मदद कर रहे हैं, इसी तरह इस रोड को खोलने के लिए हमारी मदद कीजिए ताकि ये रोड खुला रहे और यहाँ के ग्रोवर बचेंगे, यहाँ के ताजर जो हैं, यहाँ के गाड़ी वाले जो हैं, यहाँ के टाटू मोबाइल जो हैं, यहाँ ऑटो वाले हैं, जिनका रोज़गार इसी पर मुनज़्ज़र है। तो इसको बचाने के लिए आपका आगे आना भी अशद ज़रूरत है। तो यही बात है कि अब मैं गवर्नर साहब से दोबारा अपील कर रहा हूँ बवासीत मीडिया के कि यहाँ पे जो अभी मुश्किलात है, इन मुश्किलात को हल करने के लिए सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जीएम बांडे। इस बार फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कुलगाम ने भी मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पे फ़ौज मुदाखलत करे और फ़ौज का भी यहाँ पे रोल इसलिए बनता है क्योंकि बांडे साहब ने कहा कि कई जगहों पे फ़ौज ने हंगामी बुनियादों पे काम किया, तो यहाँ पे भी इस रोड को रेस्टोर करने में फ़ौज जो है मददगार साबित हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट फ्रूट मंडी कुलगाम मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मजीद साहब, आज यहाँ पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 1 घंटे तक फ्रूट मंडी बंद रही, क्या मुद्दा मकसद? प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और क्या करेंगे जनाब आली, क्योंकि पिछले 15 दिनों से नेशनल हाईवे जो बंद पड़ा है, जो रेस्टोर नहीं हुआ, अब कल परसों से थोड़ा थोड़ा रेस्टोर हुआ, लेकिन चंद ही गाड़ियाँ जो पार हो गए। वहाँ मंडियों में यह शिकायत आ रही है कि माल राटन हो चुका है और बायर हजरात जो हैं वो ज़मीन तले दब गए और यहाँ के ग्रोवर, गरीब ग्रोवर जो हैं, जो ये बनाते हैं, ये सनत जो बनाते हैं, जिसका इनिसार सिर्फ़ और सिर्फ इसी फ्रूट पर है, वो बेचारे भी दम तोड़ बैठे हैं, वो भी मर चुके हैं। मैंने तमाम सिविल इंतज़ामिया, प्राइम मिनिस्टर से लेके DC कुलगाम तक मौजमाना गुजारिश की कि बराए करम अवलीन तरजीह देकर इस रोड को बहाल करें। बसूरत दीगर हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे,
हमारा इन्हिसार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रूट पर मुनहसर है। कश्मीर में फ्रूट सन्नत मसाइल मुश्किलात से दो चार, और हालिया दिनों जिस तरह से हमने सैलाबी सूरत हाल देखी, उसके फ़ौरन बाद रोड, स्पेशली अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, उसके बाद मुगल रोड की बात करें, तो दोनों जो अहम शाहराह हैं ये बंद रही। पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये सन्नत जो हैं किस कदर अभी मुश्किलात से दो चार है। ये कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, ये सेब है। आप ये सेब की क्वालिटी देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये सेब पेरिशेबल भी है, लेकिन अगर ये बर वक्त मंडी पे पहुंचता है तो इसके दाम जो है अच्छे खासे वसूल हो सकते हैं, जिससे ग्रोवर को भी फ़ायदा होगा और ऑर्चर्डिस्ट को भी फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ बायर को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो सेब है ये बर वक्त अभी मंडी पे नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ग्रोवर, ऑर्चर्डिस्ट, बायर या जो लोग इस सन्नत से मुंसलिक है वो काफ़ी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ फ्रूट ग्रोवर्स मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये सेब बर वक्त फ्रूट मंडियों पे ना पहुँचने से इनको कितने मुश्किलात हैं। ये पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम सफदर अली खान है, कंपनी का नाम है बादशाह फ्रूट कंपनी। सफदर साहब, ये बताइए, ये सेब, इसकी कीमत शायद वसूल हो सकती है अगर ये बर वक्त मंडी पे पहुंच जाए, तो अभी जिस तरह से शाहराहें बंद हैं और आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, मेहरबान गुजारिश करते हैं, कश्मीरी को कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोड खुला रखो, नेशनल हाईवे खुला रखो। हम लोगों को रोज़गार देते हैं। यहाँ जो किसान हैं ये हाथ फैलाने वाले किसान नहीं हैं। यहाँ जिसको 1000 पेटी घर में उतरता है उसको 10 लाख रुपया आता है, मगर जब नेशनल हाईवे खुला रहेगा, ये जो माल है 1100-1200 का माल है जी। अगर ये बर वक्त वहाँ यहाँ खरीदे, ये मेरा खरीदार है जी, अगर इसको ये बर वक्त वहाँ नहीं पहुँचा, 4 दिन गाड़ी रास्ते में रहेगी, बिल्कुल, इसको कम से कम 4-5 लाख का नुकसान होगा। जब इसका नुकसान होगा ये मुझे क्या देगा? फिर कुछ नहीं। जब मुझे ये पैसा नहीं देगा मैं ग्रोवर को क्या दूंगा? कुछ नहीं। इस वक्त समझो आज तक जो कुलगाम, खाली कुलगाम मंडी का जो नुकसान है तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा होगा। इसकी तकरीबन 5-10 गाड़ियां रोड में है, 10 समझो, ये एक खरीदार है जिसका तकरीबन 1 करोड़ का माल है। इसी तरह हम गवर्नर साहब मोदी जी से गुजारिश करते हैं, कश्मीरी जैसे लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो कश्मीर के लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, इनमें वो खोट नहीं है। यहाँ थोड़ा 5-10 साल लोगों को बहकाया गया, मगर यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। काम करना चाहते हैं। हम आपको नौकरी नहीं मांगते हैं, हम आपको बस इतना कहते हैं आप रोड रखो, ओपन रखो, खुला रखो, आप हमें थोड़ा हेल्प करो, हम अपना रोजगार खुद कमाएंगे। जो यहाँ का ग्रोवर है, जो ये यहाँ की फ्रूट सनत है, आप यहाँ देखो तकरीबन 10,000 लोग। सफदर साहब, ये जो हार्वेस्टिंग सीजन है ये कब तक रहेगा और कब तक इम्कान है कि ये फ्रूट दीगर मंडियों तक पहुँचना चाहिए? ये सेब है, इसका जो है इसका 10 दिन टाइम है। 10 दिन। अगर ये 10 दिन में उतर गया पेड़ से जी तो ये ठीक है, अगर 10 दिन के बाद ये उतरेगा इसका वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है। हाँ, जीरो है। ये जो ये वाला है जी, इसका वैल्यू है, अगर ये तकरीबन 20 दिन भी रहेगा ना, अभी इसको कोई नहीं है, बाकी ये डिलीशियस रहेगा महीना 2 महीना। मगर जब रास्ता ही बंद हो जाएगा, इतनी फ़ोन आ रहे हैं बाहर से, माल भेजो, ये करते हैं 8 बजे यहाँ मगर रोड बंद कर दी। किस लिए बंद करते हैं? मतलब किस लिए बंद कर दी? किस लिए बंद करते हैं? फ्रूट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, फ्रूट गाड़ियों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये रोड बंद मत रखो, मोदी जी, गवर्नर साहब, रोड को बंद मत रखो। यहाँ के लोग उग्रवादी नहीं है, इनको बनाया गया। आप रोड खुला रखो, लोगों को खुश रखो। यहाँ जो है फ्रूट सनद है, इसी पे कश्मीर टिकी हुई है। यहाँ की इकानमी जो है ना वो इसी पे टिकी है। बाकी जो इंडिया से पैसा आते हैं वो बाकी लोग खाते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम करने दो। सफदर साहब, फाइनली क्या अपील रहेगी आपकी, स्पेशली आज के इस मौके पर? मैं मोदी जी से मेहरबान गुजारिश करता हूँ, हमारा साथ दो आप, हम आपके साथ देंगे। अगर यहाँ रोड खुला रहेगा, रोजगार रहेगा, आपको कोई तंग नहीं करेगा, हमें वो दे दो, नौकरी दे दो, ये दे दो। अगर ये फ्रूट की सनत खत्म हो गई, समझो यहाँ खत्म है सब कुछ। सबका साथ, सबका विकास। सफदर साहब ने कहा कि बर वक्त अगर फ्रूट मंडियों में पहुंच जाएगा तो यकीनी तौर पे इनके मसाइल हल होंगे। आप बताइए, आपकी कितनी गाड़ियां अभी बंद हैं रोड में? मेरी गाड़ियां हैं 10 बड़ी गाड़ियां हैं, जिसमें 1500-1500 पेटी लोड है। 1500 पेटी है। आप भी परेशान होंगे? बहुत ज्यादा परेशान, नींद ही नहीं आती है रात को।
बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप चाहते हैं वक्त पे मंडियों पे माल पहुंचे? हाँ, ये तो खराब होगा ना, जब रास्ते में रहेगा त्रिपाल ऊपर बंधी रहेंगी तो रास्ते में माल खराब हो जाएगा, इसमें पैसा नहीं आएगा, फिर हम यहाँ डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर ये माल 24 घंटे में टाइम से पहुंच जाता तो हम भी कमाते इसमें पैसे, और जो हमारे हिंदुस्तान के लोग ना, जब वो कश्मीरी का ये माल देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। जब ये रास्ते में सड़ जाएंगे तो बेचारे भी क्या खाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये माल है, ये मंडियों में पड़ा है, पूरी मंडी का ये हाल है। ये आप देख सकते हैं, कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हजारों लाखों पेटियां सेब की पड़ी हुई हैं और यहाँ के ग्रोवर, यहाँ के मालिकाने बागात, यहाँ के बायर चाहते हैं कि बर वक्त ये मंडियों में माल पहुँचे और कहीं ना कहीं राहत जो है इन्हें पहुँचाई जाए। और यहाँ जितने भी ग्रोवर हैं, चाहे वो मजीद साहब है, चाहे वो सफदर साहब है, दीगर लोग हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों रोड स्पेशली जो हाईवेज हैं इनको खोल दीजिए, बर वक्त मंडियों में माल पहुँचेगा, 24 आवर्स खुला रखो, मंडियों में माल पहुँचेगा और तभी जाके यहाँ की सनत जो है, ये जो रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जा रही है, इसको कहीं ना कहीं इसके जरिए यहाँ के लोगों को फायदा होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।